गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का हमारा टॉपिक है टग ऑफ वार, जिसे हिंदी में रस्साकस्सी कहते हैं। रस्साकस्सी एक ऐसा खेल है जो दो टीमों को एक दूसरे के खिलाफ ताकत के परीक्षण में खड़ा करता है। टीम एक रस्सी के विपरीत छोरों को खींचती है, जिससे गोल को विरोधी टीम के बल के मुकाबले रस्सी को एक दिशा में एक निश्चित दूरी पर लाना होता है। अर्थात सिंपल शब्दों में रस्सा टग ऑफ बार यानी कि रस्साकस्सी। एक रस्सी को दोनों टीमें दोनों छोरों से पकड़ लेती हैं और उसी रस्सी के सेंटर में एक रुमाल या हैंकी बांधा जाता है। जो सेंटर में एक गोल पोस्ट बनाई जाती है, उस गोल पोस्ट से विपरीत दिशा में, जैसे ए टीम अगर बी टीम उस रुमाल को अपनी तरफ ज़्यादा खींचती है और तो वो टीम विनर होगी। उसी तरह से अगर ए टीम उसी रस्से को उस रुमाल को अपनी और उस गोल सर्कल से बाहर खींचती है तो वो टीम विनर होगी। यानी कि दोनों तरफ जो टीमें होती हैं, वो जितने भी उस टीम में सदस्य रहते हैं वो सारे उस रस्सी के बोझ छोर की तरफ अपना जोर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ताकत लगाते हैं और उसको खींचते हैं। इस गेम का जो पहला वर्ल्ड कप था वो 1981 में करवाया गया था, जिसमें काफ़ी टीमों ने भाग लिया था। इम्पोर्टेंस टग ऑफ बार का इम्पोर्टेंस है वो शारीरिक स्वास्थ्य है, यानी कि फिजिकल हेल्थ को डेवलप करना। इससे बच्चों की एक्सरसाइज होती है, बच्चों में स्ट्रेंथ बढ़ती है, बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, बच्चों में किसी भी कार्य को करने की रोधक क्षमता बढ़ती है, जिसकी वजह से बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य डेवलप होता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। जब बच्चे एक दूसरे से वैचारिक रूप से डिसाइड करते हैं कि किस प्लेयर की पोजीशन कहाँ पे रहेगी और एक मानसिक तरीके से उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं, तो उन बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य डेवलप होता है। सामाजिक स्वास्थ्य, क्लास में कई छोटी छोटी बातें होती हैं, स्कूल में कई छोटी छोटी विपरीत बातें होती रहती हैं, जिसमें बच्चे क्या होते हैं एक दूसरे को किसी भी कार्य के लिए पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ऐसी गेम्स रस्साकस्सी, कबड्डी, वॉलीबॉल ऐसी गेम्स जब करवाई जाती हैं तो उसमें बच्चे एक दूसरे से समन्वय बिठाते हैं, यानी कि सोशल नेटवर्किंग बिठाते हैं। उन छोटी छोटी बातों को भूल कर एक सामाजिक दृश्य से, एक सामाजिक समन्वय से एक दूसरे की हाँ में हाँ भरते हैं, क्योंकि उसमें जो टीम डिसाइड की जाती है उसमें कई बार ऐसा होता है कि टीम में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो दूसरे बच्चे उन छोटी छोटी बातों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था के लिए वो उसकी हर बात को पसंद करते हैं और उसके साथ मिलकर कार्य करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था से बच्चे का सामाजिक स्वास्थ्य डेवलप होता है, यानी कि समाजीकरण होता है। नेक्स्ट है भावनात्मक स्वास्थ्य। कई बार बच्चा जब टीम में खेलता है तो कई बार ऐसे दृश्य हो जाते हैं जिसमें बच्चे की टीम जीतते जीतते हार जाती है किसी एक प्लेयर की वजह से या किसी गलत रूल से या किसी गलत नियम से। तो उसमें बच्चे इमोशनल हो जाते हैं और वैचारिक रूप से जब वो इमोशनल होते हैं तो कई बार वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था में जब टीम अच्छी होते हुए भी हार जाती है, जीत जाती है, तो बच्चे अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जिससे बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य डेवलप होता है और वो एक दूसरे को एक भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे को विकसित भी करते हैं और एक दूसरे को सहायता भी करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। ऐसी व्यवस्था से भी बच्चे भावनात्मक स्तर से डेवलप हो जाते हैं और अच्छा सीखते हैं। टग ऑफ बार एक ऐसी गेम है जिसमें बच्चे इकट्ठा होकर खेलते हैं, बच्चे इक्वलेंट होकर रिक्रिएशनल करते हैं, एक एक्टिविटीज़ करते हैं और बच्चे इसमें जॉय फील करते हैं। स्कूल में बच्चों का बौद्धिक मानसिक स्तर पर डेवलप करने के साथ साथ बच्चों में वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से और एक समाजीकरण के लिए ये सारी व्यवस्थाएं होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चों में एक्टिविटीज़ कराई जाती है और बच्चे एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि बच्चे क्लास में
बैठ के एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं जितना बच्चे खुले मैदान में ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या कल्चर एक्टिविटीज़ करती हैं, और उससे बच्चे एक दूसरे को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, जिससे बच्चों का ज़्यादा समाजीकरण होता है और उनका सामाजिक स्वास्थ्य बढ़ता है। ऐसे ही वो एक दूसरे को इमोशनली भावनात्मक रूप से समझते हैं और उनका भावनात्मक स्तर डेवलप होता है और भावनात्मक रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। शारीरिक रूप से जब बच्चे शारीरिक रूप से ऐसी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो एक फिजिकल एक्टिविटी से फिजिकल ग्रोथ होती है और बच्चों कई बॉडी में से काफ़ी सारे ऐसे हमारे पार्ट्स हैं जो फिजिकल एक्सरसाइज से उनका साइज बढ़ता है। जैसे मसल्स जो हमारे होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बच्चों में फोर्स बढ़ जाती है, बच्चों का शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसी सारी चीज़ें ये छोटी छोटी गेम्स या रिक्रिएशनल गेम्स या फिजिकल एक्टिविटीज़ और ऐसी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टग ऑफ वार ऐसी गेमों से डेवलप होती है। ऐसी छोटी छोटी गेम्स होती हैं वो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को कराई जाती है, जिसमें बच्चे छोटी छोटी गेम खेलते हैं। जैसे एक टांग को उठा के जिसको लंगड़ी कबड्डी हम बोलते हैं, ऐसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग बच्चे खेलते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके भागते हैं, या बच्चे किसी बोरी का इस्तेमाल करते हुए भागते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो हैं बच्चों को एक खुला वातावरण देती हैं, जिससे बच्चे टीचरों के और करीब आते हैं और बच्चे उस चीज़ को, उस भावना स्तर को समझने की कोशिश करते हैं। और ऐसे एक्टिविटीज़ से बच्चे का और टीचर का एक माहौल जो है कि मैत्रीपूर्ण हो जाता है, फ्रेंडली हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे टीचरों के प्रति जो एक डर का समावेश बना रहता है उससे दूर भागते हैं और अपनी बात को एक प्रॉपर तरीके से किसी टीचर के पास या किसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग रख पाते हैं जो रियलिटी में वो सोचते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे वो सारी बातें क्लास में नहीं बोल पाते हैं जो वैचारिक रूप से वो सोचते रहते हैं, और उनका मानसिक स्तर पर जिस तरह से उस काम को करने के लिए वो स्वाभाविक रूप से उस स्वभाव को डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी क्रियाओं से बच्चे अपनी उस एक्टिविटी से उस स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं, जिससे वह टीचर उस व्यवस्था को प्रॉपर तरीके से समझ पाता है कि एक स्टूडेंट्स को उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कितने लेवल पे हमारे को समझाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिससे वो बच्चा उस चीज़ को, उस क्वेश्चन को आराम से समझ सके। और उसकी भावनाओं की कदर करते हुए जब टीचर उसको किसी भी चीज़ का अध्यापन कराता है तो बच्चे उसको बड़े मैत्रीपूर्ण ढंग से समझ लेते हैं। कई बार जब हम टीचर, ज़्यादातर ऐसा देखा गया कि बच्चे के लेवल पे अंडरस्टैंड किसी क्वेश्चन को नहीं करते हैं, व्यवहारिक रूप से अपने लेवल के अकॉर्डिंग उसको करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे में और टीचर में वो जो समावेश रहता है उसमें गैप मेंटेन होता है, क्योंकि वो लेवल जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेल नहीं खाता है। तो किसी भी बच्चे को समझने के लिए से भावनाओं और मानसिक स्तर और सामाजिक और शारीरिक रूप से अंडरस्टैंड करना जरूरी है, जिससे आराम से हम बच्चे के उस मैत्रीपूर्ण स्वभाव को समझ के उसको अच्छे से और अच्छे तरीके से टीच कर सकें। और ऐसी एक्टिविटीज़ जो रस्साकस्सी, कबड्डी, वॉलीबॉल, ऐसी छोटी छोटी गेम्स कराई जाती हैं, एक्टिविटीज़ को कराई जाती हैं, रियलिटी में बच्चों के स्वाभाविक रूप से उस स्वभाव को समझना व उसके समाजीकरण को और मानसिक और भावनात्मक स्तर को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की तरफ दिशा निर्देश हैं। और वो उसकी वजह से बच्चे को एक अच्छा स्कूली क्लाइमेट मिलता है, जिससे बच्चा बहुत एक अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। थैंक यू।